हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी है, जो इस खबर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और उस मीटिंग के बारे में और डिटेल्स इनसे जानते हैं। समीर, क्या डिटेल्स है? इस बैठक का मुद्दा क्या है? क्या सिर्फ कॉटन प्राइसेस की कीमतों को लेकर है या कुछ और बड़े फैसले की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो अहम बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता खुद पीयूष गोयल जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कर रहे हैं, और इस पूरी बैठक का जो तमाम कॉटन सेक्टर से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हो रही है, इसका एजेंडा, इसका मकसद यही है। सबसे पहला यह है कि जो रिटेल गारमेंट सेक्टर है उसकी लगातार सरकार से ये मांग है कि कॉटन की उपलब्धता बहुत कम है। जिस तरीके से दाम पिछले साल की तुलना में अभी बेतहाशा बढ़े हुए हैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ये इस वक्त बहुत मुश्किल की परिस्थिति बनी हुई है। लिहाजा दाम को नियंत्रित करने के लिए और कॉटन की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार फौरी तौर पे कोई कदम उठाए। तो यहां पर कॉटन प्राइसेस और कॉटन अवेलेबिलिटी पहला मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि एमसीएक्स ट्रेडिंग, जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पे कॉटन की ट्रेडिंग होती है, उसके चलते क्या उसका एक इंपैक्ट तो नहीं है जिसके चलते कॉटन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक और मसला है जो सरकार के संज्ञान में आया है कि क्या कॉटन की होर्डिंग तो नहीं हो रही है, कॉटन की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। इसको लेकर के भी सरकार के सामने कुछ इनपुट्स मिले हैं और इस बैठक में उस पर भी चर्चा होगी। सेस एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार विचार कर रही है कि क्या जो सेस लागू है उसमें किसी तरीके का परिवर्तन, उसके स्ट्रक्चर में किसी तरीके का बदलाव करके क्या जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको किसी तरीके का राहत या फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो ये अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के एक बैठक हो रही है, जिसमें जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, साथ में जो सेक्रेटरी हैं और अन्य स्टेक होल्डर ये बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी तस्वीर देखनी है तो वो लगभग वही है जैसे गेहूं की स्थिति बनी थी। बाहर विदेशों में या ग्लोबल मार्केट में कॉटन के दाम बढ़िया हैं। जाहिर है फार्मर अपना कॉटन बाहर बेचना चाहेगा, लेकिन उसके चलते कहीं देश में उपलब्धता कम ना हो जाए, जैसा गेहूं के केस में हुआ, ठीक वैसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी में राहत देने के बावजूद भी कॉटन की कीमतों में और रिटेल सेक्टर को उतना फायदा नहीं मिला है। कपड़ा उद्योग लगातार चुनौती का सामना कर रहा है। तो यहां पे जो स्टेक होल्डर हैं या जो कॉटन इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर हैं, वो सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि फौरी तौर पे एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाए और सरकार इस मसले पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जो भी फैसला होगा यहां प्रक्रिया के तहत उसको आगे जाकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री को वो प्रस्ताव देना होगा और उस पर माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में उस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी ओके, सेल्वा राजू जी, जैसा समीर बता रहे थे कि सरकार को यह भी शक है कि कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही, क्या इस तरह के सेंस आप लोगों को मिल रहे हैं? नहीं, होर्डिंग थोड़ा तो हो रहा है विथ द ट्रेडर्स और जिन्नस का पास थोड़ा कॉटन है, लेकिन ये दिस ईयर द कॉटन प्रोडक्शन हैज ड्रॉप्ड बाय almost 30 lakh bales. Last year it was 360. This year it may be only 325 to 330 lakh bales. As on date, only 280 lakh bales have arrived the market by this time. Last year, by April end itself, all the cotton arrived. That means some cotton is lying somewhere. That is why government is going to insist to declare the stock. Whoever is there, all the stakeholders, they have advised to come with the stock figures. So that is number one. Number two, what we have from industry, what we have told is don't bring any control for a short-term issue. And for today, though the government has removed the import duty, it will take 2 to 3 months for the imported cotton to reach the mills. So I think by June end the prices will start softening. Okay, so सर, सिल्वा सर, we have to manage. ओके, जून तक हो सकता है कि भाव धीरे धीरे कम आए। और कई सारे ग्राउंड के एक्सपर्ट से भी हमने बात की थी, उनको भी लगता है जैसे जैसे मॉनसून का पिक्चर साफ होगा, कॉटन कीमतों में नरमी आएगी और आगे का उत्पादन को लेकर क्या अनुमान रहता है, किस तरह की सोइंग होती है, ये सारे रिपोर्ट के साथ आगे भाव में नरमी की उम्मीद है। लेकिन सर, वायदा को लेकर भी सवाल है। वो वायदा में जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं, 50,330 एमसीएक्स पर पहुंच गया, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। तो क्या ये वायदा का भाव सही रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या हाजिर के बाजार को? नहीं, MCX का प्राइस तो इट इज even higher than the international price, which is not good for the industry. So therefore we are a little worried about MCX price increase also. Today, our price is higher than even the international price. So this is a worrying factor. So this also government will take the stock of the situation and might come out with some decision. राजू साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और फिर से बैठक के बाद आपसे वापस से बात करेंगे और क्या सरकार फैसले करती है कॉटन की ऊंची कीमतों को लेकर।